कल हम लोगों ने शून्यक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध। बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यहाँ सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद देख लेते हैं। रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो किस तरह होता है, ax प्लस बी। चूँकि शून्यक निकालना है तो इसको हम लोग शून्य किए यहाँ पर, और इसका शून्यक का जो निकालने का रूप होता है वो इस तरह होता है, अचर पद बटे x का गुणांक। यहाँ पर अचर पद क्या है, जिसके साथ कोई चर नहीं है, तो b देखिए यहाँ पे b के साथ कोई चर नहीं है तो b हो गया अचर पद। और यहाँ पे x चर है और x का गुणांक कौन है, a है, तो यहाँ पे लिख देंगे अचर पद के जगह पे माइनस है तो माइनस, अचर पद के जगह पे b, और x का गुणांक कौन है, a, तो a लिख दिए। तो इसका शून्य किस तरह निकलेगा। अब हम लोग एक उदाहरण से देख लेते हैं, जैसे कि px इक्वल टू 2x माइनस 3 एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि शून्यक निकालने के लिए हम लोग उसको px इक्वल टू 0 कर देते थे। तो 2x पहले x का वैल्यू ले आते हैं बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, 3/2 आ गया। अब इसका शून्यक 3/2 है और इसका गुणांक के बीच में देखते हैं संबंध आता है कि नहीं। तो शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो यहाँ अचर पद कौन है, अचर पद यहाँ पे -3 है, तो माइनस तो पहले का जो है, और अचर पद के जगह पे क्या लिख देंगे -3, और x का गुणांक क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जा रहा है 3/2। और शून्यक हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है 3/2 पहले से ही, तो हम लोग देख रहे हैं दोनों का संबंध बराबर आ रहा है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये हम लोग संबंध स्थापित कर दिए, शून्यक और बहुपद का गुणांकों के बीच में संबंध। अब हम लोग द्विघात बहुपद देखेंगे। द्विघात बहुपद का रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका शून्यक निकालना है यदि, तो शून्यकों का योग, यहाँ पे चूँकि घात 2 है इसलिए इसका 2 शून्यक निकलेगा। रैखिक समीकरण में घात 1 था इसलिए वहाँ पे 1 शून्यक निकला। त्रिघात में घात 3 है तो 3 शून्यक निकलेगा। यहाँ द्विघात है, चूँकि इसका 2 घात है तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे बताया जाए x का गुणांक कौन है, x के साथ गुणा में b है, तो ये माइनस तो माइनस ही रहा, अब b, और x² के साथ गुणा में कौन है, a है, तो a। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल होगा अचर पद बटा x² का गुणांक। यहाँ पे अचर पद क्या है, c है, तो यहाँ पे c हो गया,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहाँ पर ए हो गया। अब इसमें हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। सवाल है 5x स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12। चूँकि शून्यक निकालना है तो पी एक्स बराबर 0 करेंगे, चूँकि ये हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े थे। तो ये सारा हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 इक्वल टू 0। और गुणनखंड करना हम लोगों ने क्लास 9th में ही सीखा है। इस दोनों को पहले गुना करेंगे 5 इंटू 12, 12 पंचे 60 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 60 को देखते हैं तोड़ के 32 आता है कि नहीं। 2 तिया 6, 2 15, 3 25 15, 3 25 15। अब देखते हैं यहाँ 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 और 2 को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो निकलेगा ही। इसमें 30 है यानी 5 गुना 6 और यहाँ पे 5 है ही, तो 5 5 निकल गया, तो इसके पास 5 निकल गया, x निकल गया, तो इसके पास क्या बचा, x बचा। माइनस है तो माइनस उतार दिए। 5 चूँकि निकल चुका है इसके पास से तो 6 बचा और x भी निकल चुका है तो x माइनस 6। और इस दोनों में देखते हैं अब कॉमन क्या है, -2 ले लिए और x तो दोनों में नहीं है तो x नहीं ले सकते हैं। इसके पास बचा x, यहाँ पे -6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x माइनस 2 x माइनस 6 बराबर 0। तो 5x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। तो 5x बराबर 2 तो x बराबर 2/5 या x बराबर 6। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 शून्यक आ गया मेरा। चूँकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसका 2 शून्यक होगा, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए यहाँ पे 1 शून्य किए 1 शून्य किए। अब हम इसमें संबंध स्थापित करके देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 के 2 शून्यक आ गए, एक 2/5 और एक 6। और जो संबंध हम लोगों ने पहले दिखाया था कि शून्यकों का योग, द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग जो होता है वो -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। या फिर वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था -b/a के रूप में। यहाँ पे x का गुणांक कौन है, -32 है, तो ये माइनस तो रह गया यहाँ पे और -32 यहाँ पे लिख देंगे। और x स्क्वायर का गुणांक कौन है, 5 है, इसलिए 5 यहाँ पे लिख दिए। तो इधर हम लोगों का हो गया माइनस माइनस प्लस 32/5। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का योग करके, ये दोनों को जोड़ करके कि 32/5 आता है कि नहीं। इधर जोड़ के देखते हैं 2/5 प्लस 6, ये 2 शून्यक था, शून्यकों का योग करना है, तो दोनों को जोड़ के देखते हैं। पहले 5 का एलसीएम ले लिए, 2 प्लस 6 पंचे 30, तो ये भी देख रहे हैं हम लोग कि 32/5 आ जा रहा है। ये भी 32/5 इधर आ रहा था और इधर भी 32/5 आ रहा है, तो ये दोनों का संबंध स्थापित हो गया।
इस प्रकार हम लोग द्विघात बहुपद के शून्य को और उसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दिए। अब हम लोग यहाँ एक सवाल देखते हैं इसी से संबंधित कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालना तो हम लोगों ने सीख ही लिया है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही वाला चीज़ जो हम लोग लास्ट में बनाए वो बनाना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इसको शून्य कर देते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने क्लास 9th में ही सीख लिया था। अब इसका गुणनखंड कीजिए। यहाँ 10 × 1, 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को देखिए, 2 × 5 = 10, 5 2 को जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। तो x² + 2x + 5x + 10 = 0। इस दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x + 2 बचा। और इस दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, x + 2 यहाँ बचा और 0। तो x + 2 x + 5 = 0, x + 2 = 0 या x + 5 = 0। तो x = -2 या x = -5। तो द्विघात समीकरण के दो शून्यक मुझे प्राप्त होते हैं, -2 और -5। तो -2 -5 दो शून्यक है। अब हम लोग इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करेंगे। चूँकि हम लोग शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बाय x² का गुणांक देखा हुआ है, और यहाँ पर बहुपद क्या है, x² + 7x + 10। तो यहाँ पर x का गुणांक कौन है, 7 है, तो माइनस माइनस रह गया, यहाँ 7 रह गया, और x² का गुणांक कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया, ये -7 हो रहा है। अब हम लोग शून्यक का योग करके देखेंगे कि वो -7 के बराबर आता है या नहीं। चूँकि शून्यक हम लोग को -2 और -5 मिले हैं, का शून्यक -2 और -5 है। तो -2 जोड़ना है, -5 को जोड़ के देखते हैं कि वो इस -7 के बराबर आता है कि नहीं। -2 -5 क्या हो गया, -7 हो गया। ये -7 ये -7 एक दूसरे के बराबर आ जा रहा है, यानी कि हम लोग इसका संबंध का सत्यता जांच लिए। अब हम लोग इसका गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ अचर पद है 10 और x² के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1। तो अब हम लोग देखते हैं कि 10 आ रहा है कि नहीं। इधर -2 एक शून्यक हो गया, गुना -5, देखते हैं, 2 × 5 = 10, इधर भी 10 और इधर तो 10 आ ही रहा था हम लोग का, इधर भी संबंध का सत्यता का जांच हो गया। अब शून्यक और शून्यक के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं,
जो आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर 7 सवाल दिए हुए हैं, सातों सवाल को आपको सॉल्व करना है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद किस तरह होता है? हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c के फॉर्म में होता है द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस की जगह पे b के जगह पे कौन है? 3, तो b बराबर क्या लिख देंगे? 3। a के जगह में नीचे क्या है? 1, तो a क्या हो गया? 1। c के जगह में उसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं, a के जगह पे 1 है और c के जगह पे क्या है? 2, तो c बराबर 2 लिख दिया। अब इसी फॉर्म को हम लोग सजा के लिख देंगे। जहाँ a है वहाँ लिख देंगे 1, जहाँ b है वहाँ लिख देंगे 3, जहाँ c है वहाँ लिख देंगे 2। तो इस तरह से हम लोग एक द्विघात बहुपद बना देंगे। अब बनाते हैं इसको। 1x² + 3x + 2, ये एक बहुपद बन गया। तो 1x² तो लिखते नहीं है, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, x² + 3x + 2। तो ये एक द्विघात बहुपद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार से कुछ सवाल दिए गए हैं जो आप लोगों को बनाना है, जहाँ पर द्विघात बहुपद आप लोगों को बनाना है और शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। उसके हेल्प से आप लोग बहुपद बनाइएगा। ये होमवर्क रहा आप लोगों का, और नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।